ये हम उस फील्ड में मौजूद हैं जहाँ से कल चावल की कटाई हुई थी और वो खैर हम रात में बहुत लेट हो गए थे। उसको तो हम ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल दूसरे फील्ड की हमने की थी जिसकी हमने रिकॉर्ड किया था। इसमें जो तजर्बा किया था वो खड़ी फसल में हमने बीज डाल दिया था और उसके बाद में एक दो बारिशें हो गई, फिर कुछ लेट हो गए। मेरी कुछ वरीज थी इसके बारे में, लेकिन एट द मोमेंट आई एम 50-50 मुझे। लेकिन तजर्बे का तो मतलब भी वही है ना कि उसका मकसद तो वही है कि उसको कंप्लीट होने दिया जाए। अभी मुझे पाकरम भी मशवरा दे रहे हैं कि इसमें फिर से बीज डाल दें, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको अब देखा जाए। वर्स कम वर्स यही है ना कि हमें यील्ड कम मिलेगी, सो बी इट, लेकिन हम उससे कुछ लर्न कर लेंगे। ये जो खाली पैच आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें मिक्स्ड है। कुछ पैचेस ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी फसल नज़र आ रही है, नई जो पौधे हैं गंदम के। कुछ वो हैं जिसमें ज़रा ज़्यादा लग रहा है कि बेयर है, खाली खाली है। ये पैच जो है ये मिक्स्ड सा पैच है। इसमें किसी जगह पे तो गंदम के अच्छे पौधे उगे हुए हैं और बीच में कई जगह पे अभी तक गंदम का सीड जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन और जो बीज पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम उसे देख रहे हैं कि वो जो है जड़ें निकाल रहा है अपनी, और फिर डेफिनेटली अब जब वो एक दफ़ा जड़ ज़मीन में जाएगी तो उसके बाद में उसका पौधा बनना शुरू हो जाएगा। इस एकड़ का जो इस दफ़ा की कल्टीवेशन थी उससे मैं हैप्पी नहीं था, क्योंकि उसमें मिक्स्ड किया है इन्होंने काम ना। कुछ उन्होंने अपना तरीके से किया है, कुछ मेरे तरीके से किया है, तो वो उसके रिज़ल्ट्स में मैं इतना खुश नहीं हूँ। अपने तरीके से ये मुराद नहीं है कि उन्होंने कोई खाद डाली है या स्प्रे किया है, लेकिन जिस तरह से मैं चाह रहा था कि इसको बाद में इसमें टिलेज ना हो और इसको कद्दू वद्दू किए बग़ैर इसमें मुंजी लगती, वो नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम हम उसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। इस खेत से हमारी जो यील्ड है वो कम आई है। उसकी कमी की कुछ वजूहात ये थी कि चूँकि हमने यहाँ पे जहर नहीं डाला हुआ था, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि उसकी वजह से यहाँ पे चूहों की मिकदार ज़्यादा थी। और जब स्पेशली हवा के बाद फसल थोड़ी सी लेट गई तो उसकी वजह से चूहों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। वंस अगेन उसमें फिर से जो है वो मौसम का जो है वो उसका क्या कहेंगे इंटरफेरेंस जो है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका मौसम की वजह से हुआ। क्योंकि अगर जब हमने ये बीज डाला था उसके बाद वक्त पे इसकी कटाई हो जाती फसल की, तो वो ना फसल गिरती और ना उसको चूहे डैमेज करते, उससे भी हमारी कुछ बचत हो जाती। लेकिन बहरहाल वी गोना वेई व्हाटएवर वी गॉट टुडे, तो उसको भी मैं अपडेट करूँगा कि हमारे टोटल जो है वो इसमें से कितनी निकली है, इसमें से यील्ड। अब विल गो अहेड और ये जो भूसा साइडों में पड़ा हुआ है इसको इवनली कोशिश करेंगे इस पर बिखेर दें, और उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो मैंने खाद बनाई हुई है अंदर चिकन्स वगैरह को यूज़ करके, वो इसके ऊपर इसकी स्प्रिंकल कर दें, इस पर डस्टिंग उसकी हो जाए। और उसके ऊपर फिर से अगर हो सकेगा थोड़ा बहुत हम इसको मल्च करेंगे, ना हो पाया तो ना सही। इट ऑल डिपेंड्स विद वेदर एंड टाइम एंड यू नो लेबर यू गॉट एट हैंड। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्ले करती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, और फिर वी विल गो अहेड एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग दिस मल्च ओवर इट। ये देखें ना, ये जड़ें बना रहा है, अभी उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं गई, ये इसकी जड़ें, और साथ में उसका वो ग्रीन सा भी नज़र आ रहा है स्टेम जो उसका डेवलप कर रहा है। फिर इसी तरह से ये है, इसी तरह से आगे ये है। ये बीच में डेफिनेटली वीड्स तो ऑब्वियसली होंगे उसके साथ साथ। हाँ जी, ये वाला। हाँ, ये तो उसमें ग्रीन भी नज़र आ रहा है। हाँ जी, और जड़ें भी हैं। इसके साथ ही आगे दूसरा सीड है, वो भी, ये जो सीड है ये भी अपनी जड़ें बना चुका है, ये भी। और we'll go ahead with our trial इंशाल्लाह।
पा केड़े पासे शुरू करना है इन हुण खिलार दीजिए बस उत्ते। हाँ, अब नेक्स्ट जो इसमें है वो फेस वो मल्चिंग का है। तो जो स्ट्रॉ रात का मशीन यहाँ छोड़ गई हुई है उसको हम इस पे मल्च करते जाएंगे। हाँ बस इस तरह ही पा, क्योंकि तुहानू पता है इधर वेखियो मेरे वाल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਅੱਧ ਇੱਧਰ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਰਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो इसलिए अद्धी उधर पाओ अद्धी उधर पाओ। तो इसके ऊपर बस ये लाइट सा एक कवरिंग हो जाएगी उसकी, और जो प्लांट्स जो सीड्स जर्मिनेट किए हुए हैं वो उसके बीच में से निकल आएंगे, वो इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। ये उनको आने वाले विंटर में एक कवर देगा, जिस तरह से हम प्रोटेक्शन एक ब्लैंकेट की या डूवे की लेते हैं, ब्लैंकेट टाइप। और इससे पानी की वेपरेशन जो है वो भी कम होगी। जो इंसेक्ट्स हैं इसके अंदर मिट्टी के अंदर जिनकी हमें ज़रूरत है, जो कि फर्टिलिटी का बायस बनते हैं, और जो हमारी कीमियाई खादें हैं जिनको मार देती हैं, उनके लिए वो जहर का के मुतरादिफ है। ये उसकी ग्रोथ में भी जो है इजाफ़ा करेंगे, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस पैच को अगर आप देखें तो बस इस तरह से हमने इसको कवर कर देना है, और ये जो पराल हम इसके ऊपर डाल रहे हैं इसका स्ट्रॉ, वो चूँकि कॉम्पैक्ट होके उसको नीचे दबाएगा नहीं, तो ये पौधे बीच में से निकल आएंगे इंशाल्लाह। बाकी हम अब कैरी ऑन करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द फील्ड। तो एक साइड से शुरू करते हैं और फिर हम नीचे को आ जाते हैं, या वी कैन गो दिस वे एज वेल, इधर से ही ऊपर को चले जाते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। अब तक के लिए इतना ही। सलाम व रहमतुल्लाह।